बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। आज की हमारी रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त और टेस्टी है, आप उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आज हम तैयार करेंगे अंडा शामी वाला बर्गर, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। हम आपको इंशाल्लाह टिप्स और ट्रिक के साथ बताएंगे, आप उसी को फॉलो करके तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। जैसा कि कमर्शियल वाले बहुत मज़ेदार बनते हैं वैसे ही तैयार होंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपसे टिप्स और ट्रिक छूट जाएंगी। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। बंद गोभी दरमियाने साइज़ का फूल लेके इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा इस तरीके से। शामी कबाब नादी, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख के इसको तैयार कर लीजिएगा। बड़े ज़बरदस्त और टेस्टी तैयार हुए थे। 7 अदद अंडे, सब्ज़ चटनी नाजी, आप धनिया और पुदीना लेके इसको तैयार कर लीजिएगा सब्ज़ चटनी को, और दही में शामिल कर लीजिएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, पानी शामिल ना कीजिएगा। बड़े साइज़ का एक टमाटर नाजी, इसको राउंड में काट लीजिएगा, ना ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला। खीरा 1 अदद नाजी, इसको भी ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला काटिएगा, राउंड में काट लीजिएगा इस तरीके का। केचप आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने खुद तैयार करनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मायोनीज़, ये भी नाज़रीन आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने खुद तैयार करनी हो बड़ी इजीली तैयार हो जाती है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाट मसाला नाज़रीन, ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा, जैसे इस्तेमाल होगा आपको दिखाते रहेंगे। ब्रेड नाज़रीन, ये भी आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएगी, बर्गर वाली ब्रेड इस तरीके की ले लीजिएगा। मैं 6 अदद इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे तवा रख लिया और फ्लेम ऑन कर लिया। सबसे पहले हम शामियाँ तैयार कर लेंगे, और नाज़रीन शामियाँ आप घी में तैयार कीजिएगा, ऑयल ना इस्तेमाल कीजिएगा। घी डालेंगे और नाज़रीन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको फ्रिज में से निकाल के पहले रख लीजिएगा, फ़ौरन ही ना तैयार कीजिएगा, कम से कम कोई 15-20 मिनट आधा घंटा पहले निकाल के रख दीजिएगा। 1 अदद अंडा फेंट लिया। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी को इसके अंदर डिप करेंगे, अच्छे तरीके से अंडा लगा देंगे, उसके बाद तवे पे डाल देंगे। अब साइड चेंज करेंगे। नाज़रीन ये माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त तैयार होती हैं, बड़े ज़बरदस्त मसालों में तैयार किया था, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह अभी से। अभी ये रेडी हो गई है माशाल्लाह नाज़रीन। अब इनको साइड पे कर देते हैं, दूसरी फ्राई कर लेते हैं। ये भी रेडी हो गई है नाज़रीन, अब इनको भी साइड पे कर देते हैं। फ्लेम मीडियम टू लो कर लेंगे। अब नाज़रीन ब्रेड को गर्म करेंगे। ये देखें नाज़रीन, इस तरह ब्रेड लेके इसको किसी छुरी के साथ, अगर इस तरह की हो तो ठीक है, अगर ना हो तो कोई लाजमी नहीं है कि बड़ी छुरी के साथ ही इनको काटना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है, नीचे वाला हिस्सा मोटा रखना है, ऊपर वाला पतला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो गई है। अब इनको भी गर्म करेंगे। अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। फ्लेम नाज़रीन ऑफ कर दी है मैंने। एक शामी कबाब उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, और इस तरह इसको ऐसे प्रेस करते हुए आगे लेते जाएंगे, और हर जगह पे इक्वल आ जाएगा इस तरीके से ना इंशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, इस तरीके से आपने लगा लेना है शामी कबाब को। अब नाज़रीन सब्ज़ चटनी धनी वाली डालेंगे। मैंने बोतल में मुंतकिल कर लिया था, आप भी कर लीजिएगा या वैसे ही डाल दीजिएगा चम्मच से। अब केचप डाल देंगे, आप हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। अब नाज़रीन इस पर टमाटर रखेंगे, इस तरीके से टमाटर लगा देंगे। और नाज़रीन प्याज बताना मैं भूल गया था, इस तरीके से इनको भी राउंड में काट लीजिएगा बारीक, ना ज़्यादा मोटे हों और ना ज़्यादा पतले। अब प्याज रखेंगे, खीरा रख देंगे। अब
अभी बंद गोभी लगा देंगे इसके ऊपर। अब नाज़रीन इसको साइड पे कर देंगे, अंडा फ्राई कर लेंगे। अब नाज़रीन अंडा फ्राई करते हैं, घी डालेंगे। अंडा नाज़रीन मैंने तोड़ के डाल दिया। अब इसमें हस्बे ज़रूरत चाट मसाला डालेंगे और इसको फेंट लेंगे। घी गर्म हो गया नाज़रीन, अंडा डालते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अंडा रेडी हो गया। अब चूल्हा ऑफ कर देंगे। ब्रेड को नाज़रीन दोबारा इधर रख लिया तवे के ऊपर। अब अंडा डालेंगे इसके ऊपर। ये ले नाज़रीन, ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा बर्गर अंडे वाला रेडी हो रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और बंद गोभी डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज, खीरा, टमाटर। अभी मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा सा रायता डालेंगे, थोड़ी सी केचप। अब मायोनीज़। नाज़रीन मायोनीज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़ी ज़बरदस्त तैयार होती है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये ले नाज़रीन माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा बर्गर रेडी हो गया है। इस तरह थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ प्रेस करके इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे और नीचे से अभी ये गर्म है। अब इसकी दूसरे ऊपर वाली साइड को भी गर्म कर लेंगे इस तरह करके। ये देखें माशाल्लाह क्रिस्पी सा हो गया है, बड़ा मज़ेदार तैयार हुआ है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और नाज़रीन इसके साथ मैं कहना चाहूँगा जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक किया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। इसी तरीके से आप हमें प्यार और मोहब्बत देते रहें तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आते रहेंगे। ये ले नाज़रीन ये दूसरी साइड से भी गर्म हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। और नाज़रीन आप चाहें तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से और यहाँ से। ये 4 पीसेस भी हो जाएंगे, 2 पीसेस भी हो जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करना चाह रहे हैं। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा बर्गर रेडी हो गया। अब इसी तरीके से आप दूसरे भी तैयार कर लेंगे, फिर आपको तैयार करके दिखाते हैं। लीजिए नाज़रीन हमारे अंडा शामी वाला बर्गर रेडी हो गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहा है। ये देखें नाज़रीन कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और ये खस्ता है बिल्कुल। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन आपको केचप, शामी और मायोनीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख के तैयार कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।